नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पॉलिटी यानी अर्थव्यवस्था को समझने वाले हैं। अर्थव्यवस्था अर्थात पॉलिटी होती क्या है? कल हमने चर्चा की थी कि संविधान होता क्या है। मैंने बताया था कि आपको किसी भी देश का किसी भी देश की नियमों की एक किताब होगी जिससे वो देश संचालित होगा। उसमें नियम कानून लिखे होंगे कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है और कोई अगर नागरिक है उस देश का तो वो क्या कर सकता है। और जब वो संविधान को लागू करते हैं तो उस समय कुछ मुद्दे उभरते हैं। वही क्या है? पॉलिटी है। यानी संविधान का व्यावहारिक पक्ष ही क्या है दोस्तों? पॉलिटी। जैसे आपने हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। अब छुआछूत को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको परिभाषित करेगा कि आखिर छुआछूत होती क्या है। हो सकता है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ क्या है कि कानून बना दे, और हो सकता है कि सरकार कुछ योजना वगैरह चला दे, स्कीम चला दे। तो उसके लिए क्या होगा? जो आज छुआछूत को लागू करेंगे तो कुछ हमारे सामने चुनौतियाँ उभर के आएंगी, कुछ मुद्दे उभरेंगे। उन मुद्दों को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिटी बोलते हैं। जैसे जब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के लिए जो दिए गए हैं, उनका जब उल्लंघन होता है, अगर सरकार उनका उल्लंघन करती है या कोई सरकारी अधिकारी उनका उल्लंघन करता है, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मुद्दा हो रहा नहीं हो रहा कि लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, तो मुद्दा हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसका ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वो सभी को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनके पक्ष में वो आवाज़ उठाए, और निष्पक्ष होकर जो सरकार ने कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं, सॉरी दोस्तों, उसके सही तरह से जांच पड़ताल करे और देखे उसमें कि क्या कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो क्या करे? उसको रिजेक्ट कर दे, और कमियां नहीं हैं तो उसको क्या करेगी दोस्तों? स्वीकार कर लेगी। इसके साथ साथ हमारे संविधान में दोस्तों और भी कई चीज़ों का जिक्र किया गया है जिनको लागू करती रहती है समय समय पर सरकार। अगर ये नीतियाँ बनाती है कोई भी सरकार, अगर वो संविधान के खिलाफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनको रिजेक्ट कर देता है या उनको कह देगा कि ये अमान्य होंगी, मान्य नहीं होंगी। इसी प्रकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में ही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें क्या है कि जब इसको लागू किया जाएगा या जब ये लागू हो रही होगी तो कुछ मुद्दे उभरते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, व्यक्ति क्या क्या कह सकता है, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होने चाहिए कि क्या नहीं कर सकता है, जैसे कि हेट स्पीच देना, साइबर क्राइम आदि इसमें क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपने सुना होगा कि पहले जो हमारा अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं, इसको पहले संविधान जो सुप्रीम कोर्ट था सीमित अर्थों में इसको माना गया था, लेकिन 1970 के दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ और इसने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तारित किया, और इसमें कई मुद्दे उभर के सामने आए, जैसे कि जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कमी होती है या कुछ परेशानी होती है, जैसे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण देख सकते हैं आप। जब दीपावली वगैरह आती है, पटाखे जलते हैं तो पटाखे के ध्वनि प्रदूषण होता है। उसी प्रकार जब पराली जलाई जाती है तो जो दिल्ली है पूरा वायु से प्रदूषित हो जाता है। तो ये क्या है? लोगों के अधिकार या उनके जीवन के अधिकार में कमी होती है ना, क्योंकि उनका जीवन सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे ही क्या था कि दिल्ली में 13-14 साल के बच्चे थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और आप हमारी याचिका को देखिए और इसे देखिए, सही कीजिए, बताइए। वो कहा क्या तुम तो 13-14 साल के हो? के 13-14 साल के नहीं सर, हमारी जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारी इस याचिका को देखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और उसके बच्चों के जो बच्चे गए थे उनके पक्ष में फैसला लिया, क्योंकि वो सही कह रहे थे, क्योंकि जीवन के अधिकार में शामिल है और उनकी जो क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवन में कटौती हो रही है, क्योंकि उनका जीवन क्या है, सही तरह से वो नहीं जी पा रहे हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पॉलिटी का अर्थ समझ में आ गया होगा। पॉलिटी क्या है, मैं दोहरा देता हूँ, संविधान का व्यावहारिक पक्ष है कि संविधान जो संविधान है वो लागू कैसे किया जा रहा है, उसके समक्ष कौन-कौन से जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं, उन्हें ही हम पॉलिटी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।